राजस्थान में औसत वर्षा के दिन है 29, माउंट आबू में औसत वर्षा दिन 48, झालावाड़ में औसत वर्षा दिन है 40, बांसवाड़ा में औसत वर्षा दिन है 38 और जैसलमेर में औसत वर्षा का है 5। जैसलमेर में औसत वर्षा का 5। माउंट आबू में वर्षा है 150 सेमी, झालावाड़ में है 95 सेमी और झालावाड़ बाद में है बांसवाड़ा में, फिर बाराम बिंग बाद में कोट्टा में। और राजस्थान को औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेमी, जबकि मिमी 575 मिमी का इसका। पश्चिमी राजस्थान की औसत वर्षा है 31 सेमी और अड़ोती की औसत वर्षा है 70 सेमी। अपेक्षित आर्द्रता जुलाई अगस्त के महीने सौ ज़्यादा आर्द्रता हुए, लेकिन आ दोनों में बूझ ले तो अगस्त में ज़्यादा आर्द्रता हुए और अप्रैल में न्यूनतम आर्द्रता हुए। पश्चिमी विक्षोभ सौ ज़्यादा में यानी माउंट सौ ज़्यादा में दिसंबर और जनवरी में हुए। राजस्थान में मानसून 15 जून के महीने आ जाए, लगभग 15 जून ने, और जुलाई में सौ ज़्यादा वर्षा हुए और जुलाई और अगस्त में 90% में हुए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर, 4 महीने। हाथीगुड़ा के नाल है सिरोही उदयपुर। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर निम्न में से कौन सा पठार है? पोतवार का पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया को पठार 1360 और अचलगढ़ है 1380। निम्न में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? तो रघुनाथगढ़ की तो है 1055, गुरु शिखर की 1722 है, कुंभलगढ़ की है 1224, 12 गढ़बल 24 और नागपाड़ की है 795 मीटर। नागपाड़ अजमेर के पश्चिमी साइड में है और ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। उदयपुर राजसमंद में अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है जरगा। चोटियों को व्यवस्थित कीजिए। टोडगढ़ की ऊंचाई है 933, खोगी है 920, खोगी है 920, नागपाड़ की 795 है, टोडगढ़ की 933 है, बैराज की 792, बैराज की 792 और बैराठ की 704, नागपाड़ की 795 है, बैराज की 792 है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था सबसे पहले? तो A.M. हेरोन ने किया था। अनि तृतीय पेनिप्लेन के रूप में मालपुरा कोरोली को मैदान की पहचान करी। अनि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को वर्णन करियो A.M. हेरोन ने। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नार्चरी क्या है? तो नार्चरी चर पर खेलने के। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो कबीर यात्रा एक संगीत समारोह है। कबीर यात्रा कटे लेखक ना कर दियो, कबीर लेखक जरूर हो, लेकिन कबीर यात्रा नाम की संगोष्ठी हुआ गायन में। डांगर घराना, डांगर घराना को बैराम खान डांगर है, जयपुर को मंदरंग है, मेवाती घराना को मोतीराम है, मैं से मेवाती, मैं से मोतीराम। अंतरौली घराना को है दुल्लू खां, अंतरौली को दुल्लू खां। चांद खां की किताब है सवर सागर। पुंडरिक बिठल की है रस मंजरी। देवर्षि भट्ट की है संगीत सार, देवर्षि भट्ट कौन है? पृथ्वीराज प्रताप सिंह दरबारी है जो जयपुर आ रहे हो। देवर्षि ब्रज भट्ट है, संगीत सार और मंजरी पुंडरिक की है। घूघड़ी, घूघरी, केवड़ा आदि लोक गीत किस क्षेत्र में है? तो घूघरी एक गीत है, केवड़ा एक गीत है, मरुस्थल का है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वर्ष की पत्तियों से करती है? आम की पत्तियों, क्योंकि मेवाड़ में ज़्यादा आम हो। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जोधपुर में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, जनजाति मारवाड़ में कौन नहीं, फिर भी मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड जोधपुर में बनाया जा रहा है। 2001 से 2011 के मध्य
राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 100 के परिवर्तन अंकित किया गया? तो वो नागौर में किया गया, जनजाति को परिवर्तन, जनजाति को नागौर में। और शहरी क्षेत्र में परिवर्तन पूछ लेनी सीधो ही, जनसंख्या शहरी परिवर्तन, तो वो जयपुर में है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? जनसंख्या बुझ रहे हैं, तो जाति की जनसंख्या जयपुर में है और जनजाति की जनसंख्या उदयपुर में ज़्यादा। कौन सा जनजाति स्थान सुमेलित नहीं है? डामोर डूंगरपुर में, रेबारी 12 में, रेबारी 2 से 12, रेबारी 12, रेबारी 12 ग्रासिया शिरोई मैंने। कथौड़ी उदयपुर में, उदयपुर की सिमलवाड़ा तहसील में कौन है? प्रॉपर उदयपुर में है कथौड़ी। और रेबारी 12, रेबारी 12। पाल किसे कहते हैं? तो बिल्लांगी बस्ती इनका है पाल, और मीणा माणा सर ये बिल्लांगी बस्ती है पाल। पाल बड्डी बस्ती और पल्ली छोटी बस्ती। अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह कहाँ है? केशोराय पाटन बूंदी का मैंने, अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह। शेख अमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था दिल्ली में। शेख है अमीदुद्दीन, काजी नहीं है। शेख अमीदुद्दीन नागौरी है, दिल्ली में जमड़ो है। किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन कहा जाता है? तो शेख अमीमुद्दीन नागौरीन तारकिन कहते। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। और लगभग मतलब दरगाह पर पहले पोत में जा गए और वहाँ पर एक एक गुम्बद बनवा गए हो, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा कितने गांव दान में दिए गए थे? 18 गांव। मेवाड़ा जगत सिंह 4 गांव। तो अकबर बड़ा काम दिया बेटा, 18 दिए हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश चलेगा। अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है तो गयासुद्दीन तुगलक चलेगा, यहाँ गयासुद्दीन खिलजी दिया हुआ है जो गलत है। और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन और उर्स है वो भीलवाड़ा को गोरी परिवार उद्घाटन कराएंगे। पोत, आंकर और सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गलम, पोत गलम, हांकर यानी गलावा पर गला हुआ, सरी गलम। अंगोटिया और ओगणिया आभूषण है कान में, अंगोटिया ओगणिया कान में। राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। टिमणियों हार गले में पहन जाए, मादलियों गले में पहन जाए, टेवटो गले में पहन जाए, ओगणिया काना में पहन जाए। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण हार हुआ चंपाकली, गले में पहन जाए चंपाकली आभूषण। नेवरी पगाम पहन जाए, टकना पगाम, नेवरी आवड़ा पगाम पहन जाए, और टड्डो हाथ में पहन जाए। मेमद सिर पर पहन जाए, दामना अंगुली को हुई है, चौंप दांत को और चौंप है नाक को। गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है, भारी होता है। नेकलेस बड़ो है ठुस्सी, ठुस्सी नेकलेस बड़ो है लेकिन गला में हुआ है ठुस्सी। विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सम्मान द्रव्य आदि को क्या कहते हैं? दाइजा, दाइजन दाइजा कह रहे हो। कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो पानीवाड़ा मर्यादा है पानीवाड़ा। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए थे, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सती प्रथा का अलवर में दिया ने आदेश 1830 में सती प्रथा का, जयपुर में दिया 1844 में सती प्रथा का, जोधपुर में 1848 में सती प्रथा का। अलवर में 1830, जयपुर में 1844, जोधपुर में 48 सती प्रथा का। सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया? 1987 में महिला सती हुई, 87 में अधिनियम बनायो, 87 में अधिनियम लागू हुआ। जयपुर राज्य राम सिंह द्वितीय ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? कन्यावध गैर कानूनी 44 में, समाधि प्रथा भी 44 में जयपुर में, और सती प्रथा ये क्या था? सती प्रथा रोकने का आदेश भी जयपुर में 44 में, सती प्रथा को भी 44 में, कन्यावध भी 44 में, समाधि प्रथा भी 44 में, जयपुर में 44। अनमेल विवाह या बाल विवाह, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाए थे, लेकिन बनाया कदा? महाराजा जय सिंह ने 10 दिसंबर 1903 को बनाए थे, लागू किए थे अनमेल विवाह और बाल विवाह 10 दिसंबर 1903, 10 दिसंबर 1903।
अनमेल विवाह बाल विवाह अलवर में लगाए थे सबसे पहले। 1900 में बगीचा पुस्तकालय जगह गार्डन लाइब्रेरी के जयपुर में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राय बहादुर ईशान ने लगाई थी बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी 1900 में जयपुर में, राय बहादुर ईशान ने। अच्छा, अकादमी बनानी है। राजस्थान साहित्य अकादमी 58 में, उर्दू 79, हिंदी का 69, अरबी फारसी 78 में। लोक कला मंडल ने मंदिर कह रहे हो, लोक कला मंडल या लोक किला मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है लोक कला मंडल या मंदिर, 1952 में बने हुए है। अठा शिल्पग्राम है उदयपुर में, हवाला नाम वो 89 में बने हुए है। तो लोक कला मंदिर या मंडल एक ही बात है। 52 में उदयपुर। शिल्पग्राम कहाँ है? तो शिल्पग्राम एक तो उदयपुर में, उदयपुर में तो हवाला, और एक शिल्पग्राम है जोधपुर में, वो है पालगांव जोधपुर। पालगांव जोधपुर में भी शिल्पग्राम है और हवाला उदयपुर में भी शिल्पग्राम है। किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? ज्वार कला केंद्र को भी वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। ज्वार में जय आवे और चार्ल्स कोरिया में जय आवे, जय जय। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका आती है? जागती ज्योत, बीकानेर में जागती ज्योत। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी 1983 में नड़ी है। मधुमती किंग आवे साहित्य अकादमी है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। सिरावन क्या न कहे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का दिन उगाड़ी को भोजन नाश्तो इनका सिरावन। शाम के भोजन है बल्लर, शाम के भोजन है बल्लर, शाम के भोजन क्या बल्लर। और दिन उगाड़ता बन खानता बन सिर के कने मेला रखे, उठे और खाए और चलो। तो दिन उगाड़ी के भोजन है सिरावन। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान किया जा सकता है, यानी व्रत रखड़े दिन के खास का। तो आलू खास का, सिंगोड़ा खास का और कट्टू खास का। कट्टू, आलू कट्टू सिंगड़ा। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती हैं? अगर धूप के महीने कोई हरी सब्जी सुखा के बनावा बिन कहे पांसी, क्या कहे? पांसी। जी हाँ, खेलरी हो फोपड़ी हो वो सुखा नहीं तो बिना पांसी कह इसका, क्या कह इसका? पांसी। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए बढ़ता है? तो भगवान विष्णु का अवतार माने जाए डिग्गीपुरी का कल्याण जी। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? चैत के महीने में। कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? तो बर्तरी को मेलो भादवे, बर्तरी को मेलो भादवे। देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति जिसका वजन 108 मण है? भीमसा मंदिर है भी वजन है 108 मण। भीमसारा ने पीत लहर भी के। रणकपुर मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपाक। रणकपुर मंदिर बनाया कौन? धरणकसा। तो यहाँ सा लाग रही मतलब राजा है, बनाना रो रुपया देना रो, धरणकसा मतलब राजा है। सा लाग रही धरणकसा निर्माण करता। और दीपाक या दीपा है ये शिल्पी है। 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है? शिवाड़। सवाईमाधोपुर का मैंने एक मंदिर है बिन कहे 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ ने। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? केला देवी को मंदिर करौली यारो काली सील नदी कने। करौली में एक नदी बहा काली सील नदी भी कने। करौली का केला देवी मंदिर काली सील नदी कने। कुचामणी ख्याल, कुचामणा में दो याद रखना है, लच्छीराम और उगमराज। लच्छीराम महिला पात्र की भूमिका निभाते। निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत आयोजित होती है? रम्मत शुरुआत हुई जैसलमेर में, लेकिन आज की रम्मत है वह बीकानेर की फेमस है। होलीन भी बीकानेर में हुआ है, पाटा संस्कृति रम्मत भी बीकानेर में ही हुआ है। ठीक है।